हाय, मेरा नाम कैथरीन है। इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज से पास्टर मोसेस हमें डिवाइन कॉलिंग की सीरीज में लीड करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर की बुलाहट में सामर्थ है और वो सामर्थ हमें कैसे हमारी हर एक परिस्थितियों में जयवंत ठहराता है। पर इसके पहले कि हम वचन में जाए, आओ हम एक गीत को सुने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यीशु मसीह में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज के दिन बहुत आनंद के साथ आपके सामने इन गीतों को लेकर आ रहे हैं जो यीशु मसीह के बारे में हमें बताते हैं, जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया। उन कामों की घोषणा इन गीतों के द्वारा हम करते हैं। हालेलुया। वी कैन वर्शिप गॉड बिकॉज़ गॉड इज नॉट जस्ट सिटिंग अप देयर, ही इज राइट हियर विद अस wherever you are। जहां कहीं भी आप हो, आज यीशु मसीह आपको छूना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, असली आजादी यीशु मसीह ने दी जब उसने क्रूस पर अपनी जान दी और वापस मुर्दों में से जी उठा। तो जो आजादी उसने आपकी और मेरे लिए रखी, वो आजादी आज हम उसका आनंद उठाना चाहते हैं। हालेलुया। दिस फ्रीडम इज टू बी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द मोस्ट हाई। उसके बेटे और बेटियां बनके आइए मिलकर आराधना करेंगे। ऐसे बस जाते हैं यीशु मसीह हमारे दिल में कि हमारी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया, आमेन। कम ऑन, गेट रेडी टू डांस, गेट रेडी टू वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत बन गए। दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू। दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत। फिर से एक बार। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत बन गए। एक समय था जब डर डर के जीते थे, लेकिन डर से यीशु हमें खींच निकालता है। हालेलुया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। वो डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है। ओ दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत बन गए। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत बन गए। हालेलुया। यीशु तू ही है। आइए उससे कहें कि केवल तू जो मेरा राजा है। यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है। यीशु तू ही है,
में आंखों में तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, अब मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में Come on, ताली बजाकर जीवन में ऐसा काम कर गए, अब मेरे शाप मेरे चलते one last time we cry तुम ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, अब मेरे शाप मेरे चलते बन गए। हालेलुया। और थाली बजाकर उसकी आराधना करेंगे। यीशु मसीह हमारा राजा, हमारा प्रभु। हालेलुया। ओ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं, क्योंकि तू पवित्र, तू योग्य है। Worthy of all the praise and all the honor. We bless you, we bless you. Come on, bless him, Jesus. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। फिर से एक बार। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में बस जा, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है ये तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम, खुशी और गम में साथ हो तेरा, साथ हो तेरा। प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। हर खुशी में, खुशी और गम में साथ हो तेरा। प्रारंभ और अंत
Hallelujah. तू हमारे साथ बना है. Help us to touch you today. Thank you, Lord. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं. बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. तुझ में बना रहूं तो, तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं. गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं. तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं. गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल. तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल. तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल. तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम. ओ जय जय नाम
The name that has the power to set us free. Today we lift up that name, the name of Jesus. वो नाम जिसमें जिंदगी है, वो नाम जिसमें बंदगी है। जय हो उस नाम की, जय हो उस नाम की। जब वो अपने नाम को हम पर दे देता है, when he calls us by his name, we become his sons and daughters. उसके बेटे और उसकी बेटी बन जाते हैं। हमें अनाथ नहीं छोड़ता, लेकिन अपना बेटा बना लेता है, अपनी बेटी बना लेता है। हर बंधन से हमें छुड़ा लेता है। That's the power of the name of Jesus. We no longer are become slave to fear. We call ourselves a child of God. Thank you, Lord. Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Wherever you are, declare this. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, Lord. I'm no longer a slave to fear.
a child of God. Sing it again. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. Forever and ever. I am a child of God. Holy, holy. I am a child of God. Jesus, I am a child. of God. Let that be a confession of faith. I am a child of God. Jesus, I am a child of God. Jesus. I am a child of God. I am the child of God and we are the children of God. और हमारे पिता का एक स्वभाव है कि वो उदारता से देता है और वही स्वभाव परमेश्वर ने अपने बच्चों में भी डाला है। जिस प्रकार से एक किसान एक बीज को जब भूमि में डालता है तो नियत समय में उसे बहुतायत की फसल मिलती है। इस प्रकार आज हम भी उस उत्तम भूमि में अर्थात परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को हम बोएंगे तो एक नियत समय पे परमेश्वर हमें उसकी बहुतायत की फसल हमें देगा। जो आज हम बोएंगे उसका एक नियत समय में उसका भविष्य में हम उसकी बहुतायत का फसल हम हमारे लिए और अपने बच्चों के लिए हम प्राप्त करेंगे। अभी अपारूम चर्च की बैंक डिटेल्स आपके स्क्रीन पे हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने सीड को उसमें आप बो सकते हैं ताकि परमेश्वर आपको एक नियत समय में उसको रिटर्न कर सके। थैंक यू। तू ही है वो जो मुझको चुराता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। जो मुझको चुराता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर। तू ही है वो जो मुझको बचाता। मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर। तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता।
प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जिन बातों को लेकर परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात करना चाह रहा वो मुद्दा है डिवाइन कॉलिंग का। कैसे परमेश्वर की एक अलौकिक बुलाहट हमारे जीवन पर है और वो बुलाहट में कितनी सामर्थ्य है। जब प्रभु आवाज़ देता है, जब प्रभु अपनी बुलाहट में बुलाता है तो उसमें क्या सामर्थ्य है, मैं उसके विषय में आज आपसे बात करना चाहता हूँ। लाजर के जीवन से, मार्था, मरियम और उनका भाई लाजर, उसके जीवन से कुछ बातों को लेकर हम परमेश्वर के वचन में से आज चीज़ों को सीखेंगे। मैं चाहता आप मेरे साथ में पढ़िए यूहन्ना इसका 11वां अध्याय, यूहन्ना इसका 11वां अध्याय 38 वचन से हम पढ़ेंगे। मगर वो पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता कि अब स्टोरी इस प्रकार से है कि लाजर बहुत बीमार हो गया है। बीमार होने के बाद में शायद सारे वैद्यों के पास जाकर उन्होंने कोशिशें की और सारे कोशिशें नाकाम हो गई हैं। तब ऐसे समय में उसकी बहनों को पता चला कि यीशु मसीह नज़दीक के विलेज में सेवा कर रहा है। तो वो लोगों ने यीशु मसीह को खबर भिजवाई कि तेरा मित्र लाजर, जिससे तू बहुत प्यार करता है, वो मरने के हाल में है। और तब बाइबल का वचन बताता है कि यीशु मसीह जो है वो डिले करता है और लेट करता है। यहाँ लाजर का कंडीशन बिगड़ते बिगड़ते ऐसा हो गया कि आखिर लाजर की सांसें उखड़ गई, लाजर खत्म हो गया, लाजर मर गया। मर जाने के बाद भी यीशु मसीह और 4 दिन के बाद लेट आता है। जब यीशु मसीह लेट आता है तो मार्था दौड़ के आती है और कहती है कि प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर मरा नहीं होता। बीमारी क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी दूसरी बातें हैं, मगर प्रभु यदि तू होता ना तो मेरा भाई लाजर मरा नहीं होता। एंड देन बाइबल आगे बताती है, मार्था गई, मरियम को बुला के लेके आई। मरियम ने सेम बातें बोली और बोलने के बाद में मरियम जब रोने लग गई, बाइबल का वचन कहता है यीशु भी रोने लगा। और तब उसने पूछा, कहाँ है, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? और तब मार्था बताती है, वो फलाने कब्र में रखा हुआ है, उस कब्र में रखा हुआ है। तब यीशु मसीह वहाँ जाने को मुड़ता है तो मार्था जवाब में कहती है, प्रभु यीशु, अब तो वहाँ से दुर्गंध आती होगी। एक ऐसा स्थान हो गया, एक ऐसा हाल हो गया है जहाँ मेरे मन को ये लगता है सब कुछ सड़ चुका होगा, खराब हो चुका होगा, दुर्गंध आती होगी। अब वहाँ पत्थर हटाएंगे तो बहुत बुरा बास आएगा, बुरी बदबू वहाँ से आएगी। मगर यीशु मसीह कहता, मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मेरे पास सामर्थ्य है, चल। और तब बाइबल का वचन बताता है यीशु मसीह कब्र के पास में आया और 38 वर्ष से कुछ बातों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ओके। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। हाँ। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। हाँ। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। यीशु मसीह ने कहा, पत्थर को हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, उसमें से सब अब तो दुर्गंध आती है। देखो, एक बहुत सुंदर चित्र वो दिखा रखा जहां वो ये बताता है कि पत्थर लुढ़का हुआ है, अंदर सड़ी हुई बदबूदारक चीज है और यीशु मसीह उस पार है। और यीशु मसीह अब उनसे कहता है तुम पत्थर को हटाओ। यीशु खुद पत्थर को नहीं हटा रहा, मगर यीशु उनसे कह रहा पत्थर को हटाओ। वो एक चिन्ह की रीति पर है जहां प्रभु ये कह रहा कि जिस एरिया में तुम्हारे लाइफ के तुमको मिराकल चाहिए, उस पर जो तुमने कवरिंग डाल के रखा, उस एरिया को जो तुमने ढक के रखा है, तुमने छिपा के रखा है, यीशु कहता उस एरिया को मेरे सामने खोल दो। अपने जीवन की उन बातों को जिसको आपने छिपा के रखा, मेरे सामने उसे खुला करके रख दो, उसे खोल के रख दो। क्योंकि जब तुम अपनी मरी हुई अवस्थिति को, जहां पर तुमने जय नहीं प्राप्त किया, ये वो स्थान है जहां पर मार्था मरियम कोशिश करते करते थक गए, मगर उस बीमारी से वे लड़ाई हार गए हैं। वो हारा हुआ जगह है जहां पर उन्होंने जीत को नहीं देखा और आखिरकार उस हारे हुए स्थान पर एक पत्थर डालकर उस स्थान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब उस जगह पर विजिट नहीं करना है, अब वहां की सिर्फ यादें बाकी है, मगर उस एरिया में कुछ नहीं करना। ऐसे बहुत सारी जिंदगियां हैं, जीवन है, जिनके जीवन में कई सारे टॉपिक्स को, कई सारे बातों को इंसान ने बंद करके रख दिया, जहां से उनको बहुत हर्ट मिला है। जिस एरिया में उन्होंने बहुत सी कोशिशें की, मगर वो कोशिशें करने के बाद भी उस एरिया में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, उस एरिया में उन्हें कोई जय नहीं मिला। इसके बजाय कि वो एरिया डेड हो गया, मानो वो रिश्ते डेड हो गए मानो, और अब उसमें कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दुनिया में कोई नहीं है जो उस एरिया में काम कर सकता है, इसलिए उस एरिया को बंद करके रख दिया गया।
और जब उसे बंद करके रख दिया, यीशु मसीह आके कहता उसी एरिया को मेरे लिए खोल दो। इससे पहले कि वो आपको आवाज देकर बुलाए, यीशु मसीह आपके भीतरी उन एरियाज में काम करना चाहता है जिस एरिया को आपने जमाने से, दुनिया से बंद करके रखा है। और आपको मालूम है, यदि मेरे जीवन का ये भाग खुल जाए तो केवल बदबू आएगी और लोगों को मेरे जीवन की बदबू समझ में आएगी। मैंने उसे ढाक के रखा है। कई सारी लाइफ की ऐसी चीजें हैं, यदि आपके जीवन की कई सीक्रेट ऐसे खुल जाए तो आपको पता है, यदि दुनिया उसे जान ले तो केवल दुनिया को आपके पास से बदबू आएगी, अर्थात दुनिया को आपके साथ रहना पसंद नहीं आएगा। कोई बदबूदार जगह में रहना नहीं चाहते। इसलिए हम है ना अपने लाइफ के हिडन चीजों को छिपा के रखते हैं, लोगों से बांटते नहीं है, बताते नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा सबको बांटते बताते घूमो, मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा, लाइफ के ऐसे एरियाज में परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के काम करना चाहता है। मालूम क्यों काम करना चाहता? उस डेड सिचुएशन में क्यों काम करना चाहता? क्योंकि वो आपके लाइफ के बुलाहट का हिस्सा है। बाइबल का वचन कहता है, यिर्मयाह पहले अध्याय के 5 वचन में, मां के गर्भ में आने से पहले से मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और तभी से मैंने तेरा अभिषेक भी किया है। मालूम, मम्मी के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने चित्त लगाया। बाइबल का वचन कहता वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि में अंत को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे बाल भी गिने हुए हैं, पृथ्वी पे के हमारे हर एक दिनों को वो जानता है। ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर से छिपी है, जो हमारे विषय में वो नहीं जानता। हमारे फ्यूचर को डिजाइन करने वाला परमेश्वर जो कहता, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय रखता हूं उन्हें मैं जानता हूं। बाइबल का वचन कहता रेत के बालू के किणकों से भी अधिक बढ़कर उसके पास हमारे लिए कल्पनाएं हैं। हर एक दिन को, हर एक पल को जानने और पहचानने वाला परमेश्वर, ध्यान से सुनना, जानने और पहचानने वाला परमेश्वर, उसने लाजर के लाइफ पर एक बुलाहट को देखा, लाजर के जीवन पर एक बुलाहट को तैयार किया और उस बुलाहट का हिस्सा लाजर की मृत्यु है। ध्यान से सुनना, लाजर के जीवन में उसकी सेवा की बुलाहट का हिस्सा, जहां उसके जीवन के द्वारा यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होगा, जहां उसके लाइफ में से, उसके लाइफ को लेकर परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट करेगा। यह परमेश्वर का प्लान जो परमेश्वर ने पहले से प्रीडेस्टाइन्ड करके रखा था, वो लाजर के मृत्यु के अनुभव में से है, लाजर के जीवन के सड़े हुए अनुभव में से, जाने में से है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। कई बार हम अपना जीवन प्रभु को देने के बाद ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, मैंने तो अपना जीवन प्रभु को दिया, ऐसे हालातों में से मैं क्यों जा रहा, ऐसी परिस्थिति में से मैं क्यों जा रहा हूं। मगर सुनो मेरी बात, सुनने के बाद भी यीशु लेट आया। क्या यीशु लेट आने वाला प्रभु है? नहीं, उसने तो कहा तू मुझे पुकार और मैं अति शीघ्रता से मिलने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। तो पापा, जब आप कहते हैं मैं अति शीघ्रता से मिलने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, तो फिर आप विलंब क्यों किए? लाजर जब वो बीमार था तभी आप क्यों नहीं आ गए? मालूम क्यों? क्योंकि लाजर की मृत्यु, लाजर का सड़ जाना उसकी बुलाहट में का एक हिस्सा है, जिस बुलाहट में परमेश्वर अपने एक नए रेवलेशन को रिवील करने पर है। ओ पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वो अब्राहम से कहता है, अब्राहम अपने घर परिवार, अपने कुल के लोगों को छोड़कर निकल जा, अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी छोड़कर निकल जा, तो अब्राहम को सारी चीजों को त्याग कर अनजाने रास्ते पर निकल जाना उसकी बुलाहट का हिस्सा है। लोग ये सोचते हैं पर परमेश्वर तूने हमको तो मिस्र की गुलामी से मस्त निकाल के लेके आया 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके, मगर अब ये यर्दन नदी के सामने लाकर कहां खड़ा कर दिया, ये इतने भयंकर जगह में लाकर कहां खड़ा कर दिया, और अब पीछे से फारूक की सेना आती है, इधर उधर भाग नहीं सकते हैं, और मन में ये विचार उठता है कि अब यही कब्र बन जाएंगी। इसलिए मूसा से कहते हैं, मूसा क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तूने हमें यहां मरने के लिए लेकर आया? सामने लाल समुद्र गए, पीछे फारूक की सेना गए, जाए तो कहां जाए? मगर इजरायली तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी बुलाहट का भाग है लाल समुद्र की यात्रा।
लाल समुद्र को फेस करना तुम्हारी बुलाहट का भाग है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा ऐसा काम तुम्हारे जीवन के द्वारा करना चाहता है जो नेशंस पर रिवील करेगा कि ही इज अ गॉड ऑफ सुपरनैचुरल। जो पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता वो ये परमेश्वर कर सकता है। अलौकिक अमेजिंग काम करने वाला परमेश्वर। क्या बताना चाह रहा मैं, इसके बजाय कि अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति में कुड़कुड़ाए या बड़बड़ाए, आओ हम बिलीव करें जिन बातों से हम होकर गुजर रहे ये हमारी बुलाहट का हिस्सा है। और यदि इसमें परमेश्वर की आवाज सुनकर जैसे इजराइलियों से कहा उसने स्थिर खड़े रहे, ऐसे मैं भी इस परिस्थिति में स्थिर खड़ा रहूं, ना बड़बड़ाए ना कुड़कुड़ाए, तो मैं भी कुछ मार्गों को निकलता हुआ देखूंगा, ऐसे रास्तों में, ऐसे जगहों से जहां पर कभी किसी ने रास्ता नहीं देखा। ऐसे जगह परमेश्वर काम करेगा जहां पे कभी भी कोई रास्ता किसी को दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग में फाड़कर अपने बुलाए हुए, अपने चुनी हुई प्रजा के लिए सुपरनैचुरल काम किया। आज मैं आपसे कहना चाहता, गिव अप मत करो। आपके मन को समझ में आए ना समझ में आए, आपके लाइफ के ऊपर एक बुलाहट है, उस बुलाहट में टिके रहो। आपको लेकर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। यिर्मयाह जानता नहीं था जिन परिस्थितियों से होकर वो गुजर रहा है, उसके समय के राजा उसके विरुद्ध हो रहे, लोग उसके विरुद्ध हो रहे, मगर आपको बताओ यिर्मयाह के लाइफ में होने वाली घटनाओं के द्वारा परमेश्वर उसकी बुलाहट को पूरा कर रहा है। यिर्मयाह मालूम वीपिंग प्रॉफिट करके जाना गया, रोता रहता है, रोता रहता है। लोग बोलेंगे क्या रोतलू पास्टर है ये, जब देखो तब रोता रहता है, रोता रहता है। इसके जीवन में खुशियां आनंद है कि नहीं? बाइबल का वचन कहता परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, मगर ये कैसा प्रॉफिट है जो हमेशा रोता रहता है? लिसन टू मी, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज कॉलिंग। उसकी बुलाहट का वो भाग है। वो जब रोता है तब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। इसलिए जब आप विलाप गीत की किताब को पढ़ोगे ना, तो जो विलाप गीत उसने लिखा है वो यीशु मसीह का वर्णन लिखा हुआ है, यीशु मसीह के आंसुओं के विषय में लिखा हुआ है। वो बुलाहट का पार्ट है। क्या बताना चाह रहा मैं आपको, लाजर को कब्र में जाना वो बुलाहट का उसके एक भाग है, क्योंकि वहां से महिमा प्रकट होने वाली है। क्या होने वाला है? क्या परमेश्वर वहां से एक मैसेज वर्ल्ड को देने वाला है? क्या दे रहा है उसके बारे में हम जल्दी से देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है आगे। हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है। हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। क्योंकि उसे मरे अब 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ओ प्रभु की महिमा को देखेगी। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं नहीं जानता प्रभु के सेवकों, प्रभु के दास दासियों जिनके लाइफ पर बुलाहट है, जो लोग इस कॉलिंग को पहचानते हैं, आप किन परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं। कई लोगों का फाइनेंस डामाडोल हो गया इन दिनों में, जब कोरोना वायरस हुआ, कई चर्चेस बंद हो गए, परिस्थितियां बिगड़ गई, प्रभु के सेवक के हालात, परिवार के हालात बिगड़ गए। मगर सुनो, आज मैं आपसे कहना चाहता, आपके लाइफ पर जो बुलाहट है ना, उसके लिए परमेश्वर का ये वचन है। और परमेश्वर का ये वचन है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है? एक और बार वचन पढ़िए, देखे क्या कहता है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? हाँ, कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हर बिगड़ी हुई परिस्थिति के बीच में परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। मालूम आपको, सुनो मेरी बात, किस परिस्थिति में यीशु बात कर रहा मालूम? जब मर के 4 दिन हो गया है, बदन सड़ गया है, बदबू आती है, कोई मनुष्य अब वहां जाकर कुछ नहीं कर सकता है। इतनी पेचीदी, बदबूदार, सड़ी हुई परिस्थिति को देखकर यीशु कहता है, विश्वास करेंगे तो महिमा देखेंगे। मैं नहीं जानता आप किस एरिया में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कितना दुख उठाकर आप सेवा कर रहे हैं। यीशु का नाम लेना भी शायद जिस एरिया में आप सेवा कर रहे कठिन होगा, एक भयंकर कठिन परिस्थिति होगी। मगर आज इस वचन के द्वारा यीशु आपसे कहना चाहता है, विश्वास से सेवा करते रहे, तू प्रभु की महिमा को देखेगा। वो शहर बदलता हुआ, वो गांव को बदलता हुआ, अद्भुत कामों को होता हुआ तू देखेगा। प्रभु की
महिमा को तेरी मिनिस्ट्री में उंडेला हुआ जाता हुआ देखेगा। आज यीशु मसीह के नाम से मैं ये कहता हूं, आपकी मृत्युजनक परिस्थिति को, सड़ी हुई परिस्थिति को देखकर यीशु कहता वहीं पर परमेश्वर की महिमा होगी। तू विश्वास कर, विश्वास करो। सेवा को छोड़कर भागने के विषय में मत सोचो। आपके जीवन के ऊपर एक अलौकिक बुलाहट है और मैं आज आपको इनकरेज करके कहना चाहता हूं, उसी बुलाहट पर विश्वास करो, क्योंकि जिसने आपको बुलाया ना, उसकी बुलाहट में दम है, उसकी बुलाहट में सामर्थ्य है। देखो क्या हुआ, आगे पढ़ो। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हाँ, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ, कि तूने मेरी सुन ली है। हाँ, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, हाँ, जिससे कि वे विश्वास करे हाँ, कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। यह आगे। कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, हे लाजर निकला। निकला। अब यीशु मसीह बोल के खड़ा हो गया, हे लाजर निकला। मगर आगे का वचन देखो क्या कहता है, जो मर गया था, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल गया। देखो प्लीज ध्यान से सुनना, उसका पैर बंधा हुआ है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, उतना ही नहीं उसका मुंह भी लपेटा हुआ है। देखो आगे पढ़ो। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और उसका मुंह भी अंगोछे से लिपटा हुआ है, उसकी आंखों से दिखता है। देखो जब कोई मर जाता है, हम उसके नाक में कपास डाल देते हैं, मुंह में कपास डाल देते हैं, कान में कपास डाल देते हैं। लाजर को बराबर रीति से कपास वगैरह डालकर उसके हाथ को भी बांधे, पैर को भी बांधे और पूरा बैंडेज से लपेट लिया, उसके मुंह पर भी बैंडेज बांध के लपेट लिया और अब कब्र में अंदर पड़ा है। सड़न हो गई है, बहन कहती है दुर्गंध आती है, अंदर का सब कुछ फट गया है। मगर आपको मालूम, जब यीशु मसीह ने आवाज दिया ना, तो जितना फटा हुआ था वो फिर से संवरने लगा, जितना सड़ा था वो फिर से ताजा होने लगा। ओ पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मैं आपको बताना चाहता, उसकी बुलाहट में इतना दम है, जब वो बुलाता है तो सड़ी हुई परिस्थितियां फिर से ताजा होना शुरू हो जाती है। किस किस परिस्थिति में आप है, कौन से हालात में आप है, आज उसकी आवाज हर एक सड़न को आपके जीवन से दूर करे। आज उसकी आवाज हर एक तकलीफदायक परिस्थिति को आपके जीवन से दूर करे। हर एक वो चीजें जिसने सड़ाहट को लेकर आ गया, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, उसकी आवाज के द्वारा, उसकी बुलाहट की सामर्थ के द्वारा, जिस बुलाहट से उसने आपको बुलाया है। जो बिखरा हुआ था ना, वापस से संवरने लगा। आपका बिखरा हुआ परिवार संवर जाएगा, आपकी बिखरी हुई मिनिस्ट्री संवर जाएगी, यदि आप बुलाहट को समझ जाए, आप बुलाए जाने के सामर्थ को समझ जाए। आज यीशु मसीह की आवाज आपके जीवन पर आ रही है, वो आपके बिखरे हुए हालातों को फिर से संवार रहा है। आगे देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है, हमने उस भाग को पढ़ लिया मगर मैं आपको बताना चाहता, वचन है कहता है, वो हाथ पैर से लिपटा हुआ, मुंह में भी पट्टी बंधा हुआ, कूदता हुआ बाहर आया। सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रभु के दास लोग कहते हैं, अध्ययन करने वाले कहते 27 पायरियां है जो चढ़ के लाजर की कब्र से बाहर निकलने का रास्ता था। एक ही रास्ता था। जब लाजर को वो लोग कब्र के अंदर लेकर आ रहे थे तो लाजर ने तो रास्ता देखा नहीं होगा। अब मुंह पर भी पट्टी बंदी है, आंख बंदी भी है। लाजर बराबर कब्र के दरवाजे से बाहर कैसे आया? मालूम कैसे आया? क्योंकि जब परमेश्वर की बुलाहट आती है ना, तो हर एक रास्ता मिल जाता है। जो रास्ते आपके लिए अब तक बंद थे, यीशु के नाम से वो खुल जाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ पर बुलाहट है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, जो पत्थर आपके ऊपर लुढ़का दिए गए हैं, जो पत्थर आपकी मिनिस्ट्री पर लुढ़का दिए गए हैं, यीशु के नाम से वे सारे पत्थर दूर किए जाते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अब तक आप भटक रहे होंगे, मगर यहां से आगे जो बुलाहट आपके जीवन पर आती है, वो बुलाहट आपकी मदद करेगा कि आप सही रास्ता अपने जीवन में पकड़ सके। याद रखना, बाइबल का वचन कहता है, वी डोंट मूव बाय साइट बट वी मूव बाय फेथ। हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते हैं, निशाने की ओर हम पहुंचते हैं विश्वास के द्वारा। लाजर भी जो है अपने दृष्टि के द्वारा रास्ता पार करके बाहर नहीं निकला, मगर लाजर विश्वास के द्वारा उस बुलाहट पर, जो आवाज उसने सुना था, उस बुलाहट पर विश्वास करने के द्वारा लाजर बाहर निकला। आज मैं आपको बता दूं, आज आप कितनी भी बिगड़ी हुई परिस्थिति में होंगे, कितने भी बिगड़े हाल में होंगे, कितना भी मरे हुए हाल में आप होंगे, आपके आत्मिक कान कभी नहीं मरते।
जब यीशु ने आवाज दिया ना तो लाजर का शरीर मरा हुआ था, मगर कान ने तभी भी सुनने की ताकत पाली और सुनकर लाजर बाहर निकल कर आया। आज मैं आपको कहना चाहता यीशु के नाम से, जिन कानों से आप बुलाहट को सुने हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस बुलाहट में अपने कदम को बाहर निकालो और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत महिमा को प्रकट करेगा। लाजर कूदता हुआ बाहर आया, और जब लाजर बाहर आया यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके उसके आंखों की पट्टी को खोल दो। ना सुनो, जब आंखों की पट्टी खोलने बोला, यदि लोग बैठ के बहाना बनाते रहते, कहते पता नहीं भाई कैसा होगा क्या होगा, तो लाजर दोबारा मर जाता। और अब की बार लाजर मरता तो बीमारी के कारण नहीं मरता, मगर उसके नाक में मुंह में कपास बंधा है और दूसरों ने पट्टियां नहीं खोली इसलिए मर जाता। आज मैं आपसे कहना चाहता, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, संसार के देवी देवताओं ने लोगों की आंखों को अंधा करके रखा है। लाजर की तरह पट्टियां उसके ऊपर बंधी है, जैसे लाजर की आंख पे पट्टी बंधी थी ऐसे इसके भी लोगों के भी आंखों पर पट्टियां बंधी है। मगर परमेश्वर ने लोगों से कहा जाओ जाके लाजर की पट्टी खोलो। ऐसे हर एक चुने हुए को परमेश्वर कहता है जाओ संसार में और जाकर लोगों की पट्टियां खोलो। क्यों पट्टी खोलना है? जब तक तुम लाजर की पट्टी नहीं खोलोगे तब तक लाजर देखने नहीं पाएगा उसको किसने मृत्यु में से जीवन में लेकर आया है। यदि हम भी लोगों की पट्टियां नहीं खोलेंगे, बुलाए हुए चुने हुए लोग, तो ये संसार जानने नहीं पाएगा किसने हमको मृत्यु में से जीवन की ओर लेकर आया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुका दी और हमें जाकर पट्टियां खोलना है, हमें इस काम को पूरा करना है। इंडिया की आंखों पर पट्टी है, मगर हम चुने को जिम्मेदारी दी गई, हम पर डिवाइन कॉलिंग है। जैसे लाजर के द्वारा प्रभु ने महिमा प्रकट किया, ऐसे वो हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है। आज इस बुलाहट में प्रत्युत्तर देकर अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और प्रभु के लिए बाहर निकल जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने जब लाजर को आवाज देकर बाहर बुलाया, उसकी बुलाहट में इतना दम था कि लाजर कूदता फांदता हुआ बाहर आया। मगर जब यीशु मसीह ने लाजर को बुलाया तो मुझे ऐसा दिखाई देता यीशु मसीह जाकर बैठ गया और बाकी लोगों से कहता है कि जाओ जाकर उसके आंखों की पट्टियों को खोलो। लोगों से कहता है तुम जाकर पट्टी खोलो। मैंने कहा प्रभु आप इतना बड़ा काम किए, इतना बड़ा मिरेकल आपने किया, एक मरे हुए को 4 दिन के बाद जिंदा करके बाहर निकाला, तो छोटा सा काम पट्टी निकालना ये तो आप भी कर सकते थे, आपने क्यों दूसरों को बोला? प्रभु ने कहा बेटा जो बड़ा काम है, जो तेरे लिए असंभव का काम है वो मैंने कर दिया, मगर जो अब तेरे लिए संभव है वो तुझे करना है। वो तेरे जीवन की बुलाहट का भाग है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पापों के लिए क्षमा करने वाला बड़ा काम, क्रूस पर जान देना, निर्दोष का लहू बहाया जाना, वो अद्भुत बड़ा काम यीशु मसीह ने अपने आप में पूरा कर दिया। हमें एक छोटा सा काम दिया कि जो यीशु ने कर दिया है वो जगत के छोर तक हर एक मनुष्य जाति को बताना है और सत्य में उन्हें लेकर आना है। उन्हें अंधेरे से, अंधकार में से उन्हें खींचकर ज्योति में लेकर आना है। एक छोटा सा काम पट्टी निकालने का, क्योंकि वो जानते नहीं यीशु कौन है। वो छोटा सा काम हमें सौंपा गया है। देखो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता, इब्रानी की किताब इसका 10वां अध्याय 12-13 वचन को हम पढ़ेंगे, मगर हम जानते 11वां में से उसका भाग शुरू होता है जहां कहता हर एक याजक तो प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करता था, मगर वो बलिदान जो था वो मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं कर सकता था। मगर आगे वचन कहता मगर ये मनुष्य तो, देखिए 12 वचन से, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, हाँ ये यीशु के लिए बोलता है, एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, पढ़ो, सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह परमेश्वर बाप के दाहिने जाकर बैठ गया, मगर बैठ के क्या कर रहा है? और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है, उसी समय से वो बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। जरा बड़े ध्यान से सुनना, मेरे साथ वचन में चलना। यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठ कर रहा देख रहा है, और क्या रहा देख रहा कि कब उसके बैरी उसके पांव के नीचे कुचल दिए जाए, उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। जब इस भाग को मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यीशु मसीह आप क्यों बैठे हुए हैं?
क्योंकि उत्पत्ति 3 अध्याय में जब हम जानते हैं कि गलती हो गई, मनुष्य ने पाप कर दिया, और जब परमेश्वर हवा से बातें कर रहा था तो परमेश्वर ने हवा से उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 वचन में कहा कि तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर को उत्पन्न करूंगा। और तब हम जानते, वहां कहता और तू सर्प से कहता और तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और वो प्रोफेसी जो उस समय में की गई, वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए हम जानते हैं। बाइबल का वचन बड़ा क्लियर जीसस के विषय में बात करता है। ध्यान से सुनो मेरी बातें। मैंने कहा यीशु उत्पत्ति 3 अध्याय में आपके लिए प्रोफेसी है कि आप उसके सर को कुचलोगे, मगर इब्रानी का लिखने वाला कहता आप सर कुचलने के बजाय आप जाके बैठ गए, और बैठकर आप राह देख रहे कि कब बैरी पैर के नीचे आएगा। तो आप किस बात की राह देख रहे हैं? आप उठकर पांव से उसके सर को क्यों नहीं कुचल रहे? आप किस बात की राह देख रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनना। जब यह सवाल मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा मोसेस ध्यान से सुनना, वहां कहता तेरे पांव के नीचे बैरी कुचला जाएगा, तेरे पांव के नीचे उसका सर कुचला जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। पांव जो है ना वो सर में नहीं गए, पांव देह का भाग है। ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है यीशु मसीह सर है और हम सब देह हैं। उस समय जब प्रोफेसी आ रही थी, उस समय जब उत्पत्ति 3 अध्याय में उस सर्प से बातें करने के समय उसको बोला जा रहा था ना, वो तेरे सर को कुचलेगा, उसी समय चर्च का बॉडी ऑफ क्राइस्ट का इंट्रोडक्शन है वहां। उसी समय आपकी मेरी बुलाहट के सामर्थ का इंट्रोडक्शन है वहां पर, क्योंकि सर तो यीशु है और देह हम उसके चुने हुए बेटे बेटियां हैं, जो उसके लहू से खरीदे हुए अलग किए हुए बेटे बेटियां हैं। और वो कहता सर से कुचलेगा नहीं, पैर से कुचलेगा, अर्थात देह के अंग से कुचलेगा। इसका मतलब यीशु मसीह जब पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है तो वो देह के काम करने की राह देख रहा है। वो राह देख रहा वहां बैठे बैठे कि देह अर्थात पैर जो उसकी देह में का अंग है वो कब काम करेगा, वो कब पैर उठाएगा। मालूम आपको दुख की बात यह है, इतना आलस हमारे ऊपर छा गया है कि हमसे अपने पैर नहीं उठते, हम आराम की कुर्सी पर बैठे गए। बरसों से चर्च सेटल है, ऑर्गेनाइजेशन सेटल है, और हम भी उसके आने वाले पैसे रुपए में सेटल है। हम वहां से उठकर कुछ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। उस एरिया में जहां शैतान की शक्तियां काम कर रही, वहां विश्वासियों के कदम शैतान के गढ़ों को कुचल नहीं रहे हैं। वहां चर्च के गढ़ शैतान के सर को कुचल नहीं रहे हैं। हमारे बाजू वाले एरिया में दंगे हो रहे, हमारे बाजू वाले एरिया में गलत काम हो रहे हैं, मगर चर्च का प्रभाव पड़ने नहीं पा रहा। इसलिए शायद क्योंकि चर्च आलस से भर गया है, या तो चर्च ये सोच के बैठा है यीशु करेगा, यीशु करेगा। हम प्रार्थना करते यीशु तू कर, यीशु तू कर। हम तेरी राह देख रहे यीशु तू कब करेगा। यीशु कहता मैं पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर तेरी राह देख रहा, तू कब करेगा। अब सवाल यह है, यीशु बोलता तू कब करेगा, मनुष्य बोलता तू कब करेगा। करेगा कौन? लिसन टू मी, ऑलरेडी पहले से बता दिया गया, देह है जो काम करेगी, देह है जो काम करेगी, और शत्रु को कुचलने का काम देह करेगी। मालूम आपको उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन और इब्रानी 10वें अध्याय का 12-13 वचन के बीच में रोमियो 16 अध्याय का 20 वचन है। देखिए क्या कहता है रोमियो, इसका 16 अध्याय का 20 वचन कुछ बातों को प्रकट करता है। ध्यान से सुनना। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। किसके पांव से? वचन कहता तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। सुनो ध्यान से, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। इसलिए यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर राह देख रहा है, क्योंकि चर्च अपना पांव उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बाइबल का वचन कहता हमारे पैर जो है ना वो मेल के सुसमाचार की जूती पहने हुए पैर है। हमारे जीवन पर एक बुलाहट है, हमारे जीवन पर शैतान के सर को कुचल देने की बुलाहट है। हमारे दिनों में
में शैतान के सर को बॉडी ऑफ क्राइस्ट है जो कुचलने वाली है। डू यू नो आपकी बुलाहट में आप मसीह की देह है, आप यीशु मसीह की देह और उसके अंग बनने के लिए बुलाए गए, और उसके अंग में वो पैर वाला हिस्सा जो आपके जीवन में है वो दुष्ट के कामों को कुचलने पर है। आपके कारण आपके लोगों पर जादू टोना सफल नहीं हो सकता, आपको पता है। आपके कारण परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। बाइबल का वचन बहुत क्लियर कहता है वो शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। मगर आपको मालूम हम पैर नहीं उठा रहे, इसलिए शैतान का जोर इस संसार में चल रहा है। पृथ्वी तड़प रही है। देखो रोमियो 8वें अध्याय का 19वां वचन देखो क्या कहता है। रोमियो 8वां अध्याय का 19वां वचन हमारे जीवन के विषय में क्या बातें करता है, ध्यान से सुनो। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों की, पुत्र लिखा होता तो यीशु है, पुत्रों लिखा है इसका मतलब यीशु नहीं है। वचन कह रहा परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ये पृथ्वी कर रहा रही है, राह देख रही कब मैं इससे छूटने पाऊंगी, और उसको छुटकारे के लिए पुत्र नहीं पुत्रों के द्वारा छुटकारा परमेश्वर ने ठहराया। मालूम क्यों? क्योंकि पुत्र सर है और पुत्र जो है वो देह है, शरीर के अंग है। हेलो, हम पुत्र कब बने मालूम? जब पुत्र ने कीमत को चुका दिया और पुत्र ने पुत्रत्व का आत्मा हमको दे दिया। गलतियों की किताब इसके गलतियों की किताब इसके 4 अध्याय के 6वें वचन में लिखा हुआ है कि उसने हमें पुत्रत्व का आत्मा दिया कि हम भी उसे अब्बा पिता करके पुकार सके। हम प्रार्थनाओं में उसे पिता करके तो पुकारते हैं, हम प्रार्थना में उसे पिता पिता करके तो पुकारते हैं, मगर पुत्र के नाई पैर उठाकर कुचलना नहीं जानते हैं। पिता रहा देख रहा है, पृथ्वी आशा भरी दृष्टि से रहा देख रही है। यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर रहा देख रहा है और बुलाहट वाला आराम से सो रहा है। बाइबल का वचन कहता है ए आलसी नींद से जाग जा, अपनी मृत्यु में से फिर वापस निकल कर बाहर आ। बाइबल का वचन सोने वाले को मरा हुआ कहता है, डेड सिचुएशन में कहता है। और आज परमेश्वर की बुलाहट जैसे मरे हुए लाजर को बाहर निकाल के लेके आई, ऐसे मरे हुए बुलाहट से भरे हुए लोगों को आज परमेश्वर का वचन उठाने पाए। ये वचन आपके लिए बुलाहट का हो, ये जानने का हो कि जिस मोहल्ले में आप रहते ना वो मोहल्ला आशा भरी दृष्टि से आपको देख रहा है। जिस एरिया में आप रहते वो एरिया आशा भरी दृष्टि से आपको देख रहा। जिस नगर जिस शहर में आप रहते वो नगर वो शहर आपको आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि आप ही वहां परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और बाइबल का वचन कहता सारी पृथ्वी उनकी राह देख रही है। सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, जल्दी से आपको बताऊंगा प्रभु के वचन में से कुछ बातों को, पवित्र आत्मा मदद करे। बाइबल का वचन कहता पृथ्वी आशा भरी दृष्टि से राह देख रही। इब्रानी इसका 10वां अध्याय जल्दी से निकालेंगे। इब्रानी 10वां अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इब्रानी 10वां अध्याय 5 वचन से, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। इसी कारण वो जगत में आते समय किसके लिए लिखा है मालूम? यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह संसार में आ रहा था, अभी मरियम के गर्भ में आ रहा था, मगर जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाही, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, पर मेरे लिए तूने एक देह तैयार की। देखो परमेश्वर बाप से यीशु बात कर रहा है, मरियम के गर्भ में आते समय बात कर रहा, रास्ते में तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। मरियम के गर्भ में एक देह पुत्र के लिए तैयार की गई जिसका नाम यीशु रखा गया। इसलिए यशाया का लिखने वाला ये कहता है कि तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया गया है और एक बालक जन्मा है। पुत्र दिया गया और बालक जन्मा है, क्योंकि मरियम जो है ना वो केवल बालक को पैदा कर सकती है, वो पुत्र को पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि पुत्र ने मरियम को पैदा किया है। ये सारी भेद की सुंदर बातें हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। मगर जब वो संसार में आ रहा था तो आत्मा पुत्र कहता है तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है।
वो देह मरियम के गर्भ में से होकर संसार में आई। उसी देह को जब अंधे छूते थे तो देखते थे, लंगड़े छूते थे तो चलते थे। उसी देह के द्वारा जब आत्मा पुत्र अंधों की आंखों को छूता था तो अंधे देखते थे, मुर्दों को छूता था तो मुर्दे जी उठते थे। उसी देह में होकर आत्मा पुत्र ने इतने बड़े बड़े काम किया गलील के रास्तों पर कि यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखने के समय कहता, यदि वो सारे लिखे जाते तो पुस्तकें ना समाती। इतने काम यीशु मसीह ने उस देह में रहते समय किया। मनुष्य के पापों का इलाज, श्रापों का इलाज, बीमारी का इलाज, मनुष्य की गरीबी का इलाज, मृत्यु का इलाज, पाप का इलाज, मनुष्य के दुखों का इलाज, पारिवारिक जीवन का इलाज, हर प्रकार की समस्याओं का इलाज यीशु मसीह में उस देह में रहकर उसने कर दिया। मगर आपको मालूम, ध्यान से सुनना, उस देह को पकड़कर लोगों ने एक दिन क्रूस पे चढ़ा के मार दिया। वो देह खत्म हो गई। मगर वो देह मरने से पहले जितनी आशीषें वो देह में थी वो सब निकाल कर परमेश्वर ने हमारी देह में डाल दिया। ध्यान से सुनो, हमारी देह बीमार थी, उसकी देह चंगी थी तो उसकी चंगाई हम में डाल दिया, हमारी बीमारी उसने ले लिया। हमारी देह में पाप था, उसकी देह पवित्र थी, अपनी पवित्रता हम में डाल दिया, हमारे पाप ले लिया। हमारी देह में मृत्यु ने कब्जा ले लिया था, उसकी देह में जीवन था, उसने अपना जीवन हमको दे दिया और हमारी मृत्यु ले लिया। ऐसे सारी चीजों का लेन देन कर लिया और करने के बाद में वो देह जिसको छूकर बीमार चंगे होते थे गलील के रास्ते पर, वो देह मर गई। ध्यान से सुनना, वो देह मर गई। मैंने बोला, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? उस देह को जो अच्छी थी उसमें सब हमारी देह का गंदा डाल दिया और हमारी जो देह गंदी थी अच्छे वाले का सब इधर डाल दिया। क्यों ऐसा किया? यीशु मसीह ने कहा, इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो देह तो मरने वाली थी और उस देह में से आत्मा पुत्र निकलकर आज आपके मेरे दिल के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाता है और कहता, सुन, वो देह तो खत्म हो गई मगर मैं इस देह में रहना चाहता हूं, इस देह में रहना चाहता। इसलिए मैंने उस देह में सारी बातों का इलाज कर दिया कि इस देह में रह न पाऊं। और आज जब जिस दिन हमने अपने दिल के दरवाजे को खोला, उस दिन यीशु हमारे अंदर आ गया। वही आत्मा पुत्र जो मरियम के गर्भ में से निकली हुई देह में आया और अंधे लंगड़े लूले उस देह के द्वारा चंगे होते थे, अब वही आत्मा पुत्र हमारी इस देह में आ गया है। इसलिए इफिसियों 3:6 में लिखा हुआ है कि हमारी देह पुत्र के रहने का घर है, वो इधर आकर रहने लग गया है। और अब मालूम, प्रभु कहता, बेटा सुन, मोसेस सुन, जो काम मैंने गलील के रास्ते पर किए ना उस देह में रहकर, वही काम आज फरीदाबाद के रास्ते पर, इंडिया के अलग अलग रास्तों पर, इस दुनिया के अलग अलग रास्तों पर तेरी देह में रहकर मैं करना चाहता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता, क्या आप अपनी देह उसे समर्पण करने के लिए तैयार हैं? आपके लाइफ पर एक बुलाहट है और बुलाहट का ये एक भाग है अपनी देह का समर्पण करना आत्मा पुत्र के लिए और उससे कहना, इससे ले और जो तू करना चाहता कर, जो तू चाहता इस देह में तू कर, ताकि तेरी इच्छा तेरी मर्जी मेरे देह में पूरी हो सके। जब यीशु देह में होकर इस संसार में आया, उसने अपनी देह का समर्पण पिता के हाथ में कर दिया और कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो उसके बुलाहट का भाग है देह का समर्पण करना। और जब उसने देह का समर्पण कर दिया तो जो पिता चाहता था वो पिता ने किया। और मालूम क्या, यशायाह का लिखने वाला कहता, ये पिता को भाया कि आपके और मेरे अधर्म के हेतु यीशु मारा जाए और कुचला जाए। यीशु मसीह की देह को कुचल दिया गया ताकि आप और मैं स्वतंत्र किए जाए। और यीशु मसीह ने अपने देह का समर्पण कर दिया कि कुचलना है तो कुचल दे, जो चाहता कर दे, ये मेरी बुलाहट का भाग है कुचला जाना। सुनो, आज मैं आपसे कहना चाहता, जो सताव झेल कर भी सेवा कर रहे हो, आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है, आपके लिए बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीषें है। एक दिन बहुत बड़ा रिवॉर्ड आप परमेश्वर की ओर से पाओगे, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्गीय स्थानों में भी। मगर सुनो मेरी बात, जो मैं आपसे कह रहा, यीशु मसीह देख रहा है कौन है जो देह को देने के लिए तैयार है, ताकि उसके पैरों से मैं शैतान के कामों को कुचल के रख दूं, शैतान के सर को कुचल के रख दूं।
ये परमेश्वर का डिजायर है। आर यू विलिंग टू सबमिट योर बॉडी? क्या आप अपनी देह का समर्पण करने के लिए तैयार है? जहां यीशु से आप कहे, यीशु हाथ तो मेरे है मगर चंगाई की सामर्थ आपकी हो, स्पर्श आपका हो लॉर्ड। आंखें तो मेरी है मगर नजरें आपकी हो। मन तो मेरा है मगर कल्पनाएं आपकी हो पिता। दिल तो मेरा है मगर प्रेम आपका हो लॉर्ड। मन तो मेरा है मगर सोचने का तरीका आपका हो लॉर्ड। शरीर तो मेरा है मगर चाल चलन आपका हो यीशु। पैर तो मेरे हैं मगर कदम आपके समान मेरे बढ़ने पाए। पिता के पीछे पीछे चलने वाला बनो। ओ पिताजी, मैं आपसे प्रार्थना करता, ये बातें मेरे जीवन में आप होने दो। आर यू विलिंग टू सबमिट? उसे एक देह चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसे एक देह चाहिए। क्या आप इस बुलाहट में अपनी देह को देने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे सच कहता, वही गलील में जो लोगों ने कामों को देखा, यरूशलेम में जो लोगों ने कामों को देखा, यरीहो यरदन में जो लोगों ने कामों को देखा, आपके नगर में आपके देह के द्वारा वो देखेंगे, क्योंकि आत्मा पुत्र इन अंगों को लेकर काम करेगा। शैतान का सर आपके एरिया में कुचल दिया जाएगा। पृथ्वी की आशा देखना खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वो राह देख रही आप उसे मिल जाएंगे। यू आर द पर्सन फॉर दिस आवर। अपनी बुलाहट को जानो, आपके लाइफ पर डिवाइन कॉलिंग है, और कॉलिंग है, आर यू विलिंग टू सबमिट? क्या तू तेरी देह मुझे देने के लिए तैयार है? जैसे यीशु ने सबमिट किया, ऐसे क्या तू सबमिट करने के लिए तैयार है, ताकि तेरे द्वारा तेरे दिनों में एक नया इतिहास में लिख सकूं? प्रभु ये कहता है। बहुत सारी चीजें हैं। उस दिन जैसे लाजर की मरी हुई देह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट किया, ऐसे प्रभु आपकी देह के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता। इसलिए तो बाइबल का वचन कहता, वो सारी पृथ्वी पर उसकी नजरें ढूंढती रहती है। यहां से वहां उसकी नजरें सारी पृथ्वी पर घूमती रहती है। दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, सारी पृथ्वी पर उसकी नजरें यहां से वहां ढूंढती रहती है कि एक आदमी उसको मिल जाए जिसका दिल खराई से लगा है, ताकि उसके कारण परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करे। He needs one man जिसमें आकर बास करके इस समय की पीढ़ी पर वो सामर्थ को उंडेले। देखो, वो सामर्थ उंडेलने के लिए तैयार है। उसे एक देह चाहिए, उसे एक देह चाहिए। क्या आप वो देह बन सकते हैं? क्या आप कह सकते, लॉर्ड हियर आई एम, ले मेरे पैर को और कुचल दे, ले मेरे हाथों को और महिमा के काम इसके द्वारा होने दे। आई सबमिट माई लाइफ टू यू लॉर्ड। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में समर्पित करता हूं और अपने डिवाइन कॉलिंग को जान लेता हूं जो मेरे जीवन पर तूने रखी है। बाइबल का वचन कहता, अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करो। अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करो। दिस इज योर टाइम, सबमिट योरसेल्फ। वो आपको देख रहा है और आपसे वो मांग रहा, क्या तू तेरी देह मुझे देने के लिए तैयार है कि मैं उस देह में होकर काम कर सकूं? यदि मरियम अपनी देह नहीं देती तो यीशु का जन्म कभी नहीं होता। आपके समय में यीशु के सामर्थ को आप देखना चाहते हैं, अपनी देह का समर्पण करिए। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। और यदि आप इस समर्पण के लिए तैयार है तो आप भी प्रार्थना करें। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, जितने लोग वचन सुन रहे हैं और जिनके लाइफ पर बुलाहट है पिता, इसी समय वे अपनी देह आपके हाथ में समर्पण करने पाए। पवित्र आत्मा आपके द्वारा उनके हृदय तैयार किए जाए और वो अंत तक वफादार टिके रहे, ताकि शैतान का सर मसीह की देह के द्वारा कुचल दिया जाने पाए, चर्चेस रिवाइव किए जाने पाए। लॉर्ड, ऐसा ही हो, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। मैं आशा करती हूँ आज की सर्विस से आपने आशीष को पाई है। If you have any testimonies or prayer requests or you need counseling, then our contact details are on your screen. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are. Also, I'd like to remind you every Thursday and Saturday दोपहर 1 बजे शुभ संदेश टीवी चैनल पे हमारा वॉकिंग ऑन द वे नाम से एक एपिसोड आता है। उसे जरूर देखिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।